अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने आयत नंबर वमिनन्नासी मतलब आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 10 तक पढ़ा था और आज हमारा सबक आयत नंबर 11 से आयत नंबर 13 तक होगा। यानी हम आज भी 3 आयत का तर्जुमा करेंगे और तशरीह थोड़ी सी। उम्मीद है कि आपको समझ तो आती होगी। जो नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनके लिए ला तुफ़सिदू ना तुम फसाद करो फिल अर्ज़ी ज़मीन में। वइज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनसे ला तुफ़सिदू ना तुम फसाद करो फिल अर्ज़ी ज़मीन में, यानी मुनाफिकीन से कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फ़साद ना करो। जैसे कि तुम ज़मीन में फ़साद ना करो, जैसे तुम कि कभी उधर जाके उसके साथ बन जाते हो और उधर जाके उसके साथ बन जाते हो कि उनके साथ ही बन जाते हो, तो तुम ज़मीन में फ़साद ना करो, ऐसे फ़साद ना फैलाओ। क़ालू तो कहते हैं इन्नमा नहनु हम तो सिर्फ़ इन्नमा नहनु हम तो सिर्फ़ क़ालू तो कहते हैं मुस्लिहून हम तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं, यानी हम फ़साद नहीं फैला रहे, हम इस्लाह कर रहे हैं, हम उनके लड़ाई झगड़े ख़त्म कर रहे हैं। अला ख़बरदार इन्नहुम बेशक वो हुमुल मुफ़सिदून वही फ़साद करने वाले हैं, यानी मुनाफिकीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ख़बरदार बेशक वही मुनाफिकीन फ़साद करने वाले हैं। वलाकिन ला यशअरून लेकिन वो शाऊर नहीं रखते इस बात का कि वो फ़साद कर रहे हैं ज़मीन में। वो जानते नहीं हैं, वो जानते ही नहीं हैं कि वही फ़साद फैला रहे हैं। वाइज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनसे आमिनू तुम ईमान लाओ, कमा जैसा कि आमनन्नासु ईमान लाए लोग। क़ालू तो वो कहते हैं, यानी जब मुनाफिकीन से ये कहा जाता है कि तुम जैसे मुसलमान अपने पुरखुलूस यानी कि खालिस नीयत के साथ ईमान लेके आए हैं तो तुम भी इसी तरह ईमान लाओ। तो क़ालू तो वो कहते हैं अनुमिनु का क्या हम ईमान लाए, कमा जैसे आमनस्सुफ़हा जैसे ईमान लाए बेवकूफ़, कि वो मुसलमानों को बेवकूफ़ कह रहे हैं कि जो पुरखुलूस खालिस नीयत के साथ ईमान लेके आए हैं उनको कह रहे हैं कि बेवकूफ़। अला ख़बरदार इन्नहुम बेशक हुमुस्सुफ़हा बेशक वही बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यअलमू लेकिन वो नहीं जानते कि वो वही बेवकूफ़ हैं जो मुसलमानों को जो खालिस नीयत के साथ ईमान लेके आए हैं, अल्लाह ताला के मानने वाले हैं, आप सल्लम की हर बात पर अमल करने वाले हैं जो उन्होंने बताया, तो वो उन लोगों को बेवकूफ़ कह रहे हैं, हालांकि वो खुद ही बेवकूफ़ हैं। वो जानते नहीं हैं इस बात को कि हम बेवकूफ़ हैं। वो यानी कि हम अल्लाह ताला माफ़ करें कि हमें दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह नहीं देनी चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा ही हो रहा है कि हम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि हमने फ़ौत भी होना है, हमने मरना भी है, हमने आखिरत में अल्लाह ताला के सामने भी जाना है, उनको अपना नामा इमाल भी हमारा खुलेगा, हमने उनको जवाबदेह भी होना है। लेकिन नहीं, हम नफ़ा आजिल के लिए नफ़ा आजिल को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मतलब दुनिया के नफ़े के लिए हम आखिरत के नफ़े को ख़त्म कर रहे हैं, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आखिरत की पायदार इतनी खूबसूरत ज़िंदगी को छोड़कर हम दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी को तरजीह दे रहे हैं। हाँ, ये ज़ाहिर है मुनाफिकीन तो आजकल सारे हम अल्लाह ताला माफ़ करें, मुनाफिकीन अल्लाह ताला किसी को भी ना बनाए। तो अल्लाह ताला की बजाय लोगों से डरना परले दर्जे की बेवकूफ़ी है, सफ़ाहत है, जिसका ये इर्तिकाब मुनाफिकीन करते थे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हर उस चीज़ से बचना चाहिए। मुनाफिकीन ऐसे करते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, ऐसी बातों से, गीबत चुगली हर चीज़ से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो हमें बचना चाहिए हर उस चीज़ से जो अल्लाह ताला को नापसंद है, अल्लाह ताला के नबी को नापसंद है। तो हमें अच्छे और पुरखुलूस खालिस नीयत के साथ ईमान लेके आना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है, हमें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे में तो वो कमी नहीं है जो वो कर रहा है, तो हमें खुद में देखना चाहिए। अगर वो हमारे में है तो हमें वो ख़त्म करनी चाहिए।
मेरे से जो भी गलती कोताही हुई तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करें। आप भी अल्लाह ताला से यही दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सबको माफ़ करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनिल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। आज का हमारा सबक यहीं पर ख़त्म हुआ। आयत नंबर 10 से हमने स्टार्ट किया था, 11 से, आयत नंबर 11 से स्टार्ट किया था और 13 तक हमने अपना सबक पढ़ा है आज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आयत नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और आगे जहाँ तक पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।